हाय एवरीवन। तो चलिए आज सीडीपी का कुछ टॉप क्वेश्चंस देखें जिससे आपको पता चलेगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह भी क्वेश्चंस आते हैं जिससे आपको घबराने की उम्मीदें खत्म हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही है। ना देरी करते क्वेश्चंस को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से क्वेश्चन ऑप्शन को पूरी तरह से हम डिस्कशन करवाएंगे। तो कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, इसमें सही चुनने के लिए बोलता है विकास कर्म नहीं होता है, ये गलत है। विकास अव्यवस्थित होता है, ये भी गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही लग रहा है हमें कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकासात्मक परिणाम का सांस्कृतिक एवं मतलब कह सकता है कि सांस्कृतिक परिवेश में नहीं होते, ये भी गलत है। विकास संस्कृति में भी होता है, मतलब कह सकते हैं परिवेश में हमेशा होता है, सांस्कृतिक परिवार में भी विकास होती है। तो चलिए इसमें ऑप्शन क्या सी नंबर सही हुआ। इससे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, पूरा लेट नहीं करते। अगर आपको इसमें कितना बनता है जरूर बताइए। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेब बैगोस्की, जैसे हम आपको ट्रिक बताए हुए थे, जब कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं उसमें कि आपको ट्रिक पढ़ाए हुए कि लेब बैगोस्की जैसी आए तो सामाजिकरण होगा, याद रखिएगा, मतलब सहयोग। तो लेब बैगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों का अधिगम को किस प्रकार मदद कर सकते हैं। उपयुक्त इनाम देकर, तो ये गलत होगा। सजा सख्त देकर, ये भी गलत है। एवं तक कि सजा सख्त ये वगैरह सब जो रहेगा वो निगेटिव हमेशा होगा, इसलिए इसको नहीं लगाना है। मदद की मात्रा को स्वरूप बदलकर उन्हें ब्लैक बोर्ड पर नकल कर, तो ये सब आप जान गए, इतना तो स्टूडेंट जान ही गए होंगे कि नकल करना ये सब निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव टैग वर्ड कह सकते हैं, निगेटिव है, इसको नहीं लगाना है। तो मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, जैसी मदद हुआ, क्या हुआ, बैगोस्की मतलब मदद, तो ये हो गया। चलिए जैसी मदद रहा, सहयोग रहा, या आपको सामाजिकरण, तो ये लगा देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, ठीक है। इससे आगे हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको देखिएगा आप लोग को कौन सा अगर डॉट लगता है तो जरूर आप मुझे बताइएगा। कहता है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता मतलब सृजनात्मक विद्यार्थी का पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। सृजनात्मक तो क्या होगा, क्रिएटिविटी बच्चे में क्या है, इसमें जो कहते हैं नहीं वाला ध्यान रखिएगा, क्या ऐसा विशेषता नहीं है। उच्च कर्म समस्या का समाधान, तो हमेशा क्रिएटिविटी बालक क्या होता है, मतलब जितना भी उसको समस्या बल दीजिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन चाहता है ताकि वो ऑप्शन को पूरी तरह से समस्या को हल कर सके। दूसरा क्या कहते हैं, अभिसारी। तो आप लोग अभिसारी का मतलब क्या होता है कि मतलब एक क्वेश्चन का एक ही हल, ठीक है, एक क्वेश्चन का एक ही हल होगा, मतलब नवाचारी मतलब नया। इसको जिज्ञासा का प्रबल का भावना, मतलब हमेशा वो क्रिएटिविटी बालक में जिज्ञासा होती है, नया ज्ञान का भी उसका होता है। तो इसमें अभिसारी होगा, जो कभी नहीं होगा आपको क्रिएटिविटी चाइल्ड में, मतलब एक का एक ही उड़े, वो एक क्वेश्चन का हजारों कह सकते हैं, मतलब पूरी तरह से वो ऑप्शन ढूंढ के पूरी तरह समस्या हल कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। तो चलिए इससे आगे देखते हैं, समझते जाएंगे। अगर आपको डॉट लगता है तो जरूर मुझे बताइए। चलिए तो इससे आगे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इससे आगे क्वेश्चंस क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। तो एनईपी 2020 किस पर जोर देती है। तो जब एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे थोड़ा सा उसमें बदलाव है जिसमें आपको पढ़ना होगा। तो एनईपी 2020 जो है कहते हैं पाठ्यचर्या का लचीलापन। तो ये सुने होंगे, लचीलापन एक सही टैग वर्ड है, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन चलिए इससे आगे भी देख लेते हैं हम लोग। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ये भी नहीं होगा। मानकीकरण मतलब मानव, एक तो बात क्या बोलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, ये भी नहीं होगा एकदम। जब भी ये सब आए तो पाठ्य पुस्तक वाला बातें आए तो होना ही नहीं। पाठ्य पुस्तक को रट के याद करना, तो ये ना ऑप्शन, ना ये ऑप्शन, ना ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, पाठ्यचर्या का लचीलापन। मतलब क्या हो सकता है, ऐसा पाठ्यचर्या होना चाहिए ताकि बच्चे को मतलब पूरी तरह से समझ सके, मतलब पूरी तरह से बच्चे में मतलब फिगर के द्वारा रहना चाहिए ताकि बच्चे को समझने में आसान हो। तो लचीलापन होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इससे आगे देख लीजिए, आपको अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ देंगे कि इसमें से कौन जो है मतलब एनईपी में नहीं है। तो ये सब नहीं होगा, रट के याद करना नहीं होगा, गैर संदर्भीकरण नहीं होगा, मानवीकरण। क्वेश्चन कितनों बन सकता है, बस आपको दिमाग रखना है ताकि आपको 30 में से हमेशा 25 प्लस का मतलब आप कोशिश करिए लाने के। 5 ही 6 क्वेश्चन रहता है जो आपको समझ में नहीं आएगा, वरना सब क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चंस को लास्ट तक देखेंगे हम। कहते हैं एक शिक्षक हमेशा लड़कों का फर्नीचर हिलाने तथा कार्य करने के लिए कहता है, लड़कियों को कक्षा में साफ सुथरा रखने के लिए धारण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही मतलब देखिए जब भी लड़का लड़की में मतलब लगे कि मतलब लड़का को ये करे लड़की को ये करे, तो वहाँ हम आपको टॉपिक पढ़ाए हुए हैं जिससे क्या हो जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता। इसमें कुछ देखना ही नहीं, हमको टिक कर देना है जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि लड़का और लड़की में यहाँ क्या क्या भेद किए, लड़की भी तो ये कर सकती है। बहुत आपको देखने को मिलेगा जो बहुत
बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो चलिए इससे आगे देख लेते हैं, ना टाइम को ज़्यादा लगाते हुए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा, जैसे समावेशी मतलब क्या होना चाहिए? सबका समान होना चाहिए। तो चलिए इसे आप क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थी का नवानीकरण, विद्यार्थी का अलगाव, रूढ़िवादिता का मजबूत बना। जब भी रूढ़िवादिता नहीं होगा, विद्यार्थी में अलगाव भी नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी का नवानीकरण भी नहीं होना चाहिए। ये सब क्या होता है? विद्यार्थी का मतलब नवानीकरण मतलब कह सकते हैं विद्यार्थी को बस आप नाम मतलब कह सकते हैं अटेंडेंस बनाने के लिए नहीं। समावेशी शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि सीखने का अनुकूल माहौल होना चाहिए। मतलब सीखने का अनुकूल समावेशी शिक्षा माहौल, चाहे कुछ भी हो, मतलब जैसे समावेशी मतलब सारा चीज़ सब चीज़ आपको बराबर में सीखने का माहौल बना रहे, शिक्षक बच्चे को लेकर चले, तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा मतलब हम ऐसा क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य बालावस्था का काल क्या है? तो आपको याद रखिएगा मध्य बालावस्था काल को ही उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। बहुत आदमी क्या करते हैं मतलब पूरी तरह से मतलब क्वेश्चन गलत करके आए, तो मध्य बालावस्था को ही कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, जन्म से 5 वर्ष, तो ये हमेशा शैशव अवस्था होगा। सीटेड में शायद जन्म से 2 वर्ष ही दिया रहेगा, याद रखिएगा। ये भी होगा जन्म से 5 वर्ष दे तो ये भी चलेगा, लेकिन सीटीएट में ज़्यादातर नहीं पूछता है। देखो जन्म से 8 वर्ष तक, तो ये भी नहीं हो सकता। जन्म से 8 वर्ष तक, तो जन्म से 8 वर्ष तक यानी जबकि देखिएगा आपको कि मध्य बालावस्था को 2 भाग में मतलब कर सकते हैं, एक क्या पूर्व बालावस्था और क्या है दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो 6 से 11 वर्ष, याद है क्या है? 6 से 11 वर्ष है। तो 6 से 11 वर्ष में क्या होगा? मध्य बालावस्था, जिसे उत्तर बालावस्था भी कहते हैं हम, ठीक है। तो चलिए 11 वर्ष से अधिक, तो ये तो किशोरावस्था होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। इससे आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है, पूरी तरह से ध्यान देते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। भारत के अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है। बहुभाषी कहने का अर्थ हुआ कि भाषा अलग अलग सबका है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सब बच्चे एक ही भाषा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछा जाता है, यहाँ तक कि आपको ईवीएस में देखने को मिल सकता है, मैथ्स में देखने को मिल सकता है। चलिए सीडीपी, तो ऐसा बहुभाषी मतलब कुछ ऐसा चैप्टर होता है जो आपको हर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है। इससे शिक्षक के द्वारा मतलब इसको शिक्षक किस रूप में देखा जाना चाहिए? मतलब मतलब कह सकते एक संसाधन के रूप में, एक बाधा के रूप में, एक बोझ के रूप में, कि कैसे हम मतलब सबको ऐसा कि एक समस्या के रूप में, तो नहीं, हमेशा एक शिक्षक को संसाधन के रूप में लेना चाहिए। उसे जो भाषा आता है उस भाषा से जोड़ के पढ़ाना चाहिए ताकि उसको समझ में आए। जो भाषा वो बोल रहा है उसको सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या होगा? एक संसाधन के रूप में। आप टॉपिक पढ़ाए हुए जरूर आप जाके वीडियो देखिए, नहीं है जो नए बने हैं चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको हर रोज़ एक नए नए ट्रिक के साथ क्वेश्चन के साथ थ्योरी मिलता रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है? मतलब कह सकता है कि इसमें मिलाने बोलता है कि कौन सा सही है। तो दंड से बचाव या आंतरिक प्रेरणा, ये कभी नहीं। दंड से मतलब बचने के लिए आंतरिक प्रेरणा कैसे हो सकता है? मतलब दंड से बचने के लिए तो क्या हो जाता है, कुछ आप मान लीजिए मतलब कोई टीचर आपको टास्क दिए, वो पूरा करने के लिए आप क्या हुआ एक दिन पढ़ ले दूसरा दिन नहीं पढ़े, तो ये बाह्य प्रेरणा हो जाती है। नकद पुरस्कार के लिए ये भी बाह्य प्रेरणा हो गया। जिज्ञासा, ये मतलब बाहरी प्रेरणा, ये कैसे? जब जिज्ञासा होगा बच्चे में तो वो आंतरिक होगा, मतलब बच्चे के अंदर से भावना आएगी कि नहीं हमको ये काम करना चाहिए, मतलब जिज्ञासा होना चाहिए, तो ये आंतरिक प्रेरणा हो गया। इसके बाद कहते हैं रुचि। रुचि क्या हो गया? आंतरिक प्रेरणा। कैसे? ये बताइए 100% राइट है कि ये ऑप्शन नंबर डी होगा कि रुचि आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि रुचि जब बच्चे में जगह वो अंदर से पढ़ने की या अंदर से उसको कुछ बनने की अपनी लक्ष्य के प्रति उसकी पूरी तरह से निष्ठा रहेगी। तो ये क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये आंतरिक प्रेरणा आपको याद रखना होगा। जहाँ पुरस्कार की बात रहे वहाँ बाहरी प्रेरणा हो जाएगी, मतलब बाह्य प्रेरणा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं देरी ना करते हुए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की भावना करनी चाहिए, मतलब एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के साथ कैसी भावना चाहिए? कितना होता है? बहिष्कार, अलगावहीनता, मतलब ये वो नहीं, कोई तरह से भेदभाव नहीं कर, जुड़ाव रहना चाहिए कि जो बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं, उसको उस तरह मान के पढ़ाना चाहिए। तो चलिए इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए आपको कितना बना जरूर बताइए, जो नए बन जाने से बन जाता है और भी क्वेश्चन आपको आगे बनते रहे एग्जाम तक पूरी तरह से। तो चलिए थैंक यू।